विशुद्ध चक्कर नूं विन के जैसे जीवन शक्ति ऊपर उठी ते पहुंची आ गया चक्कर तक। और जैसे चक्कर विनिया गया उत्थे हुण मनुख ते परमात्मा दे च कोई भेद नहीं रह गया। हुण सच खंड वसे निरंकार, सच दे च मनुख है और मनुख दे च सच है। इस अवस्था दे अपड़े होए मनुख दी तस्वीर कशी गुरबाणी ने इंज कीती है। गुर कृपा जह नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सो ज्यों पानी संग पानी। हुण बूंद सागर तक पहुंच गई। नामे नारायण नहीं भेद, राम कबीरे भेद ना भाई। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। हुण कबीर राम तक पहुंच गए ने ते भगत कबीर जद इस अवस्था ते पहुंचे, आ गया चक्कर नूं विन के अगे लंघे। कहंदे हुण रब दी तलाश नहीं, हुण रब मेरी तलाश दे च है। हुण परमात्मा मेरी तलाश दे च है। बड़ा सुंदर बचन है उन्हां दा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। हुण ते कबीर दी तलाश है जगत नूं, परमात्मा नूं। मैनूं परमात्मा दी तलाश ही नहीं। हुण ते बूंद ही सागर हो गई। इस अवस्था का जिक्र गुरु नानक देव जी महाराज इंज करते हैं। सागर में बूंद, बूंद में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर। इस अवस्था नूं बयान करना सतगुरु कहंदे अकथ कथा है, कथन तो परे है। आ गया चक्कर नूं विन के जैसे जीवन शक्ति ऊपर उठती है, परम धाम की प्राप्ति हो गई, सहभंग की प्राप्ति हो गई, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, सचखंड की प्राप्ति हो गई। हुण मर के की सचखंड जावना, हुण जीवदियां जी सचखंड की झलक वेख लई। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे। इस अवस्था तक करीबन करीबन करोड़ां दे कोई एक कद मनुख पहुंचता है। जन नानक कोटन में किन्हूं नारायण जह चीत। अक्सर साधक मूलाधार तक ही रह जाते ने। कुछ ऐसे ने थोड़ा जिहा होर अगां वधदे ने, कुछ ऐसे ने अध विचकार विच ही रुक जाते ने और उन्हां दे पिछे मुड़न की संभावना भी बनी रहती है। क्योंकि संसार की अपनी खिच है और निरंकार की अपनी खिच है। संसार की कशिश का दायरा अपना है, निरंकार की कशिश का दायरा अपना है। इस वास्ते असी कई दफा देखते हैं कि कोई बंदा बड़ी बुलंदियां तो गिरया है, ते जद बड़ी बुलंदियां तो गिरदा है चोट भी बड़ी लगती है। रेजा रेजा हो जाता बंदा, फीता फीता हो जाता है। ये तो बहुत शिखर है, बुलंदी है। सूरी ऊपर खेरना, ये ते गिरे तां ठाहरना है। ये ते घाटी ते चढ़ना है, ये ते पहाड़ां दी शिखर नूं छूना है। पर जे गिरे तां चोटां भी अनंत ने, फिर खराशां भी अनंत ने। और इतनी गल स्पष्ट है कि जोड़ा जितनी ज्यादा बुलंदी तो गिरेगा उतनी ही चोटां खावेगा, उतना ही जो है जख्मी होवेगा। इस अवस्था विच पहुंच के आ गया चक्कर तो अगे लंघ के गिरन की संभावना खत्म हो गई। यात्रा सफल हो गई, जीवन सफल हो गया। सतगुरु दी बाणी दा फरमान, सफल 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 भई यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। हुण आमने जावने मुक गए, क्योंकि बार बार दा जन्म होंदा है वासना करके, तो वासना ही खत्म। हुण ते प्रार्थना दा जगत, हुण ते ईश्वरी जगत, हुण निरंकार दी दुनिया, हुण ते परमात्मा दी दुनिया। जप आरंभ कीता सी तो जीवन शक्ति मूलाधार तो थल्ले सी, वासना दा जगत सी। अगर ऐसा बंदा जप भी करदा सी, प्रार्थना भी करदा सी, तो वासना वस होके करदा सी। धन मिले, रूप मिले, रंग मिले, पदार्थ मिले, उहदी बंदगी दे च भी वासना सी, उहदे जप तप दे च भी वासना सी। लेकिन सहजे सहजे जप तप ने मूलाधार तो उपर कीता, वासना दा जगत खत्म होया और सहजे सहजे साधक साधना करदियां करदियां आ गया चक्कर तक पहुंचया और इसनों विन के अगे लंघिया। निरंकार दी दुनिया आरंभ हुई, नवे दरवाजे खुले, कोई नवी सूझ मिली,
कोई नवी दुनिया की झलक मिली। और जद कोई पुरुष इस दुनिया दे पहुंचे तो जद उसनों आख्या गया हुण इस दुनिया का कोई नक्शा रखो सामने, तो अक्सर इस तरह के भगतां ने कह दिता है, कहत कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। हुण असी कुछ नहीं कह सकते, मूलाधार तो अगे लंघे सन, कुछ बयान कर दे रहे। सवदिष्टान मणिपुर तो अगे लंघे सन, भगत बोल दे रहे। अनाहद नाथ ते विशुद्ध तो अगे लंघे सन, भगत कुछ कह दे रहे। खामोशी दी दुनिया आरंभ हो गई, समाधि दी दुनिया शुरू हो गई। इत्थे आके गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज वर्णन करते ने, बिसम बिसम बिस्मे ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कार है। गूंगा मुस्कुरा ते पैंदा है, ओदा मुस्कुरावना दसदा है, परम रस आया इसनों बयान नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता। इत्थे भगत खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है। पर उसकी चुप्पी भी जो बोल जाती है, उदी खामोशी भी जितना उपदेश कर जाती है, आम बंदियां दा बोलना भी उतना नहीं समझा सकता। आम बंदियां दे बोल भी इतने कम नहीं करते, इस तरह के पुरुष से अबोल अवस्था भी बड़ी कम कर जाती है, खामोशी भी जो है बड़ी कम कर जाती है। तो आ गया चक्कर नो विन के जिहड़ी अगे दी दुनिया है, इहदे बारे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमान करते हैं, जे हो जाना, जे मैं उस दुनिया नू जान लिया, समझ लिया, जे हो जाना, आखा नाही कहना कथन न जाई। वो मेरी कथनी तो परे, वो मेरे कहने तो परे, वो ऐसी दुनिया जो मेरे शब्दां च नहीं आउंदी, मेरे बोलण दे च नहीं आउंदी। वो अबोल, वो खामोशी दी दुनिया, वो समाधि दी दुनिया, वो निर्विचार दी दुनिया, वो परम आनंद दी दुनिया, वो सचखंड दी दुनिया, यही बंदे दी मंजिल है। इत्थे पहुंच के ही बंदा पूरा होंदा है, मर के कोई पूरा नहीं होंदा। ये गल वखरी है कि पंजाबी दी कहावत है, जब कोई बंदा मर जाए तो कहंदे ने पूरा हो गया, पूरा हो गया। पूरा किस तरह होया? मर के तो कोई पूरा नहीं होंदा। हाँ, पूरन दे जुड़ के ही कोई पूरा हो सकता है। ते पूरन केवल परमात्मा है, आद पूरन, मध्य पूरन, अंत पूरन परमेश्वरे। उस पूरन दे लीन होके ही मनुख पूरा होंदा है। और पूरा केवल परमात्मा है, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जांका नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। इस अवस्था दे पहुंचे हुए मनुख नूं असीं कह सकते हैं पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है। ये इंसान जमया अधूरा सी, जीविया अधूरा सी, भजन ने, सिमरन ने, साधना ने इसनूं पूर्ण कर दिता है, मुकम्मल कर दिता है। इतनी तो विज्ञानक भी गल मनते ने कि मनुखी बच्चा अधूरा जमदा है। मूंह दे च दंद नहीं ने, पैरां दे चलण दी शक्ति नहीं है, हत्थां दे पकड़ दी कोई ताकत नहीं है, जबान दे बोलण तक दी भी शक्ति नहीं है, बुद्धि दे सोचण तक दी भी शक्ति नहीं है, बिल्कुल अधूरा जमया। सहजे सहजे कादर करीम परिपूर्ण परमात्मा दी साजी प्रकृति ओदे शरीर नूं पूरा कर दिए और मुकम्मल हो जाता है। 14-15 साल तक पैरां दे चलण दी शक्ति आ गई, हत्थां दे पकड़न दी शक्ति आ गई, जबान दे बोलण दी शक्ति आ गई, पूर्ण तौर ते बुद्धि पूर्ण तौर ते सोचण भी लग पई और दंद मिल गए, वस्तु नूं चबाण दा भी पूरा बल मिल गया। लेकिन चेतना ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है, शक्ति ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है जद पूर्ण नाल जुड़दी है। ते पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ईश्वर है। कई दफा बंदा बाहरों पूरा हो जाता है, अंदरों अधूरा रह जाता है। और ये अधूरापन बार बार जन्म देने ते मजबूर करता है ताकि मनुख पूरा हो सके। पूरा हो सके ते पूरा उस दिन होंदा है जिस दिन पूर्ण दे च लीन होंदा है। ते पूर्ण दी लीनता उस दिन नसीब होंदी है जिस दिन जीवन शक्ति आगे चक्कर नूं विन के अगे प्रस्थान कर दिए, अगे गमन कर दिए। और अगे दी गमनता इंज है जैसे सरता सागर दे च लीन हो गई। यात्रा खत्म, लीनता नसीब, जन्म मरण ते खत्म, परमात्मा दी होंद शुरू।